हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को राधे राधे। आई होप सब आप अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपका और मेरा एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का। तो आने वाले एग्जाम के लिए हम बेहतर तरीके के साथ तथा एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं। रोज की तरह आज भी मैं अपना काम निपटाने के बाद आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और अपने राधा कृष्ण के चरणों को छूकर स्टार्ट कर देती हूँ अपनी स्टडी को करना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं रोज जो पढ़ती हूँ बस उससे पहले उसका टारगेट बना लेती हूँ। तो ये मेरी पढ़ाई का आज का टारगेट है, टुडे टारगेट, जो मैंने लिख लिया है। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, मैं मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ूंगी चैप्टर, और पॉलिटी नवीन सर से, बायोलॉजी भावना मैम से, फिजिक्स धर्मेंद्र सर से और रीजनिंग राहुल सर से। तो दोस्तों, ये मेरा आज का टारगेट है। तो चलो चलते हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आज का टारगेट आपको दिखा दिया है। दोस्तों, कुछ भी पढ़ने से पहले पूरे दिन का डिसाइड कर लिया करो कि हमें पढ़ना क्या और कहाँ से कितना पढ़ना है। आप सब जानते हो कि इससे हमें कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमें ये पता होता है कि हमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा है और हमारा रह क्या गया है। तो मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगी कि टारगेट बनाकर ही पढ़ा करो। हमें पता चल जाता है कि हम कितने पानी में। और हर संडे मॉक टेस्ट दिया करो। आने वाले इस संडे में मैं आपको अपने मॉक टेस्ट का रिव्यू दूंगी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के टारगेट के लिए सबसे पहले मैंने दीपक भाटी सर से यूट्यूब से ही मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज जिस चैप्टर को मैं पढ़ने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, वैसे तो टाइम एंड वर्क चैप्टर मेरा बहुत ही अच्छा है, उसके सारे डाउट्स क्लियर है मेरे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैथ को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर करके मैं पढूं। तो बस वही अपने मैथ को अच्छा बनाने के लिए मैं जितनी बार भी मैथ को पढूं उसके लिए कम ही कम है दोस्तों। तो यहाँ मैं लग जाती हूँ अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, ये मेरी मैथ की क्लास के आज के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क मैंने चैप्टर पढ़ा था इसमें। तो ये उसी के नोट्स हैं जो मैंने सर की क्लास से बनाए हैं, दीपक भाटी सर की क्लास से। तो मैंने आज अपनी जो है फेयर कॉपी में उनके क्वेश्चन उतार लिए हैं। ये मेरे आज के नोट्स हैं जो मैंने क्लास ली थी सर की। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने अपनी मैथ की क्लास ले ली है दीपक भाटी सर से यूट्यूब से ही। 2 घंटे की क्लास थी, तो जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था। पहले मैंने क्लास से चैप्टर पढ़ा, फिर जो सर पढ़ा रहे थे उन्हीं क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में उतारा। अब मैं उन्हीं क्वेश्चनों की दोबारा से प्रैक्टिस करने वाली हूँ, बस डिजिट चेंज होगी। ऐसे ही क्वेश्चन मैं बुक से प्रैक्टिस करने वाली हूँ दोस्तों। तो मैथ का टारगेट मैंने आज का पूरा कर लिया है। अब मैं चलती हूँ आज के नेक्स्ट टारगेट की तरफ। मैथ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पॉलिटी को भी पढ़ा जाए। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए मैंने नवीन सर की क्लास को स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब से ही, नायक फाउंडेशन बैच से। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि पॉलिटी क्या मेन रोल रखती है हर एग्जाम में। चाहे वो एग्जाम वनडे हो या टू डे हो, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, कुछ भी हो, पॉलिटी एक अपना ही झंडा गाड़ के चलती है हर एग्जाम में। स्टैटिस्टिक्स जीके और पॉलिटी अगर हमने पढ़ ली तो मान लेना हमारी आधी जीएस तैयार हो गई है। तो दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटी के नोट्स को प्रस्तावना तक मैंने आपको दिखा दिया था। तो आज मैंने जो नवीन सर की क्लास ली है, मैंने उसमें पढ़ा है भाग ए को, भारत संघ और उसका गठन, राज्य क्षेत्र, यानी ये सब पढ़ा है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को दोस्तों। तो आज जो मैंने नवीन सर से क्लास ली थी पॉलिटी की, वो ये उसके नोट्स हैं। तो जो दोस्तों आज मैंने क्लास ली है नवीन सर से पॉलिटी की, तो ये उसके नोट्स हैं, आज की क्लास के नोट्स जो मैंने बना लिए हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये देखो, आर्टिकल नंबर वाइज डाले हैं मैंने अच्छे से, ताकि समझ में आए। उनकी डिटेल्स भी उनके आगे लिखी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा भी आपकी कुछ हेल्प हो। नोट्स बनाने का तरीका किसी को नहीं, हर किसी को नहीं आता दोस्तों, कि हम कैसे बनाएं कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हो मेरे नोट्स को, चाहो तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये नोट्स मेरी आज के क्लास के हैं। आज की क्लास में जो मेरी लास्ट होती है भाग 3 पर। अब इसके आगे मैं कल पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी में फ्रेंड्स। तो मेरी क्लास के आज के नोट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। तो मैंने अपने आज के टारगेट में पॉलिटी को भी एंड कर लिया है। आपके सामने मैंने क्लास भी ले ली और अपने नोट्स भी दिखा दी दोस्तों। तो ऐसे मैं पढ़ती हूँ, पहले क्लास लेती हूँ, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाती हूँ और फिर उसके बाद रिवीजन करती हूँ। तो पॉलिटी का टारगेट होता है मेरा खत्म। अब चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो दोस्तों, आज के टारगेट में मैंने बायोलॉजी की क्लास को भी ऐड किया है। तो मैं बायोलॉजी यूट्यूब से भावना मैम से पढ़ती हूँ दोस्तों। तो आज का टारगेट पूरा करने के लिए बायोलॉजी का मैं लेने लगती हूँ अपनी क्लास भावना मैम से ही। दोस्तों, बायोलॉजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है पढ़ने में, क्योंकि मैंने बायो से इंटर किया है तो मुझे इंटरेस्ट है बायो पढ़ने में। तो इस टाइम मैम बहुत ही अच्छा बायो पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, आप भी जाकर पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरी आज के क्लास के नोट्स बायोलॉजी की क्लास के, जो मैंने भावना मैम की क्लास से बनाया है बिल्कुल आपके सामने। ये मैंने क्लास ली थी आज। तो आज मैंने पढ़ा है तंत्रिका तंत्र। आज तक मैंने आपको बता दिया था, मेखलाओं पे मैंने लास्ट की क्लास एंड की थी। तो आज मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से। क्लास के आज के नोट्स है, ये सब पढ़ लिया है मैंने। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क वाला, मतलब जो भी हमारा माइंड होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, हमारे कौन से माइंड के पार्ट्स में हम क्या चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। बस आज मैंने यही पढ़ा था दोस्तों। तो ये मेरी क्लास के आज के नोट्स हैं जो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैंने कितना पढ़ लिया देखो, ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पश्चिम मस्तिष्क, मेंडुला और ये पॉन्स और तंत्रिका, ये सारा कुछ पढ़ा है मैंने आज मैम की क्लास से दोस्तों।
तो दोस्तों बायोलॉजी की क्लास का आज का टारगेट मेरा होता है पूरा, और जो मैंने मैम से पढ़ा है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। क्लास में मैंने जितने नोट्स बनाए हैं, क्या क्या किस किस के बारे में पढ़ा है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब बारी आती है फिजिक्स की, तो चलो चलते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। बायोलॉजी की क्लास को फिनिश करते ही मैंने यहाँ फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब से, धर्मेंद्र सर से ही। तो बायोलॉजी को पूरा कर लिया तो क्यों ना फिजिक्स को भी किया जाए, क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स दूर दूर नहीं रह सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ग्रुप डी एग्जाम में साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज है दोस्तों, तो उसी को पूरा करने में यहाँ पे लगी हुई हूँ। तो दोस्तों फिजिक्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि मैंने क्या पढ़ा था। तो मैंने यहाँ तक विद्युत धारा पढ़ ली थी, ये देखो विद्युत धारा। और उसके बाद जो मैंने अगला चैप्टर पढ़ा है वो विद्युत विभव के बारे में पता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है दोस्तों। ये मेरे नोट्स है, इसकी बीमा ये होती है, इसका मात्रक ये होता है जूल बटे कूलाम वोल्ट, यानी ये इसकी इंग्लिश की बीमा हो गई दोस्तों। तो जो मैंने आज धर्मेंद्र सर की क्लास से जो नोट्स बनाए हैं अपने फिजिक्स के ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो वो ये रहे, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये मेरा नोट्स है जिसमें मैंने वैद्युत विभवांतर, वैद्युत प्रतिरोध, इसका जो डिनोट करने का प्रतीक होता है वो आर होता है, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। ये सारा सब कुछ मैंने पढ़ लिया है दोस्तों। ये मेरी आज क्लास के नोट्स हैं, और यहाँ मैं आ गई थी ओम के नियम पर, बी बराबर आई आर। तो मैंने सब कुछ आज पढ़ लिया था, ये फिनिश कर लिया था मैंने आज, बी व आई के बीच ग्राफ दोस्तों। तो ये क्लास जो मेरी एंड होती है आज की, प्रतिरोधक का संयोजन, यानी दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये सर ने आज की क्लास में बस इतना ही कराया है, और जो मैंने पढ़ा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैथ, पॉलिटी और बायोलॉजी और फिजिक्स का टारगेट होता है मेरा आज का पूरा। मैंने बायोलॉजी के भी नोट्स दिखा दिए आपको, मैथ के भी दिखा दिए और फिजिक्स के भी दिखा दिए। तो चलो चलते हैं अब रीजनिंग पढ़ने के लिए। मैथ, पॉलिटी, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रीजनिंग को भी पढ़ा जाए। रीजनिंग के बिना भी एग्ज़ाम को पास करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने यूट्यूब से ही रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ते पढ़ते 3 से 4 घंटे हो गए थे और मुझे आने लगी थी नींद, बहुत सी थकान हो रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा मैं इस चेयर और टेबल पर से हटूंगी नहीं, हिलूंगी नहीं दोस्तों। तो मैं पढ़ती रही और अपना रीजनिंग का क्लास कंप्लीट करके मैं वहाँ से फिर उठ गई। मैं रीजनिंग बुक से ही प्रैक्टिस करूंगी और क्लास के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। मैं इसके लिए कोई फेयर कॉपी नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट रफ में इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं रीजनिंग के आपको नोट्स नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी नोट्स बनाती नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, वो भी क्लास में या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज से या फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं रीजनिंग भी मैंने पढ़ ली है, मेरा आज का टारगेट होता है पूरा। और आप भी अपनी पढ़ाई को करते रहिए अच्छे से दोस्तों, और अपनी मेहनत करते रहिए आने वाले एग्जाम के लिए, जो जून में ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। आप भी मुझसे प्रेरित होकर अपना टारगेट को पूरा करें। मैंने टारगेट भी आपको दिखा दिया दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।